हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और स्टोरी कैसी लग रही है तो ज़रूर बताना। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वांगजी और वी एक रेस्टोरेंट में आते हैं। वांगजी उस रेस्टोरेंट की खूबसूरती को देखता है, उसके बिल को भी देखता है। देन वांगजी की आंखें बड़ी हो जाती है, जिसके बाद विंग कहता है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट है। तो विंग ऐसे कहता है ना, तो वांगजी इंजॉय करके सारे फूड को खाता है और वांगजी को मज़ा आ रहा था इन फूड को खाते हुए। बहुत टाइम के बाद वो इन फूड को ट्राई कर रहा था, इसके कारण जिसके बाद उन लोगों का फूड होने के बाद विंग एंड वांगजी उस रेस्टोरेंट से बाहर आ चुके थे। जहाँ पे विंग कहता है कि अब तो तुम्हारे पास और आधा घंटा बाकी है तुम्हारी सेकंड जॉब के लिए। तो वांगजी कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम मेरे साथ कहीं पे चलना चाहोगे? तो वांगजी नहीं, मुझे अभी गग्गा के पास वापस जाना होगा, वो मेरी चिंता कर रहे होंगे ना। तो विंग जस्ट उसे देखता है, कहता है ठीक है। देन उसके बाद जो ना विंग कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो वांगजी कहता है ठीक है। जिसके बाद विंग एंड वांगजी ऐसे ही कार में जिस गाना गुनगुनाते हुए चलते जा रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि लांसान लांसान उसे देखता है। तो विंग कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं पे समर वेकेशन पे चलना चाहोगे? तो विंग उसे बोले तो वांगजी उन्हें देखते समर वेकेशन पे। तो कहते कि हाँ, नेक्स्ट मंथ से शायद से तुम्हारे समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे ना। तो वांगजी कहता है कि हाँ, बट मैं अब छोटा नहीं रहा हूँ ना, तो मैं अभी कहाँ जाऊँगा। तो विंग कहता है क्या बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए जब छोटा होना ज़रूरी होता है? तो वांगजी कहता है बट मुझे जॉब्स करनी पड़ती है। तो विंग कहता है मैंने कहा ना, अगर तुम सारी जॉब भी छोड़ दोगी ना, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। तो वांगजी कहता है नहीं, बट मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। जैसे आपके साथ बात करने के लिए मैं पैसे ले रहा हूँ, ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, तुम क्योंकि तुम्हारा भी टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मेरा भी, तो मैं तुम्हारे टाइम के लिए जस्ट तुम्हें पे कर रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वांगजी कहता है बट इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप मुझे कुछ टाइम के लिए ख़रीद रहे हो। तो विंग कहता है नहीं, बट तुम मुझे ऐसे टाइम नहीं दे पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ये ऑप्शन रखा है। तो वांगजी कहता है बट मैं, तो विंग कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा कर सकते हो, मैं किसी भी तरह से तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तभी विंग जस्ट जो ना सामने एक फ्लावर बुके की शॉप देखता है। जहाँ पे वांगजी जस्ट सामने देख रहा था, बट विंग फ्लावर बुके की शॉप के सामने रोक देता है। जहाँ पे वांगजी कहता है क्या हुआ? तो विंग कहता है कुछ भी नहीं। एंड विंग के हिसाब से, यानी विंग ने जैसे ड्रामाज में देखा था हीरो हीरोइन को रोज़ देता है, तो वैसे ही हमारा विंग रोज़ शॉप में जाता है एंड वहाँ से रोज़ बाय करता है। देन वो जल्दी से कार में आ जाता है। जहाँ पे वांगजी कहता है आप वहाँ पे क्यों गए थे? तो विंग जो रोज़ था ना, वो वांगजी की ओर बढ़ाता है और कहता है ये तुम्हारे लिए। तो वांगजी जस्ट विंग को देख क्या? तो विंग कहता है कि हाँ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी जस्ट उस रोज़ को पकड़ता है, उस रोज़ को पकड़ता है, तो वैसे ही जो ना वांगजी के हाथ में जो चोट लग जाती है, जिसके कारण जो ना वांगजी के, यानी जो कांटा जो था ना उस फूल से, वो वांगजी की उंगली में लग जाता है, जिसके कारण वांगजी के जो उंगली था ना उससे ब्लड निकलता है। जहाँ पे वांगजी कहते हैं आउच, ऐसे कहते हुए जो वांगजी अपने हाथ में जो ब्लड निकला था ना उसे देखता है। जहाँ पे विंग को जैसे ही ब्लड की स्मेल आती है ना, वैसे ही वो वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी के उंगली को देखता है और वैसे ही वांगजी के उंगली को अपने मुंह में डाल देता है। जहाँ पे वांगजी पूरा शॉक था और विंग उस ब्लड को सक करना स्टार्ट कर चुका था। वांगजी जस्ट विंग को देखता है। जहाँ पे विंग जो था ना, वो वांगजी की उंगली को छोड़ ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था। वांगजी कहते हो गया होगा ना, अब आप क्या कर रहे हो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को कहते आपका हो गया होगा, छोड़ दीजिए। बट विंग जो है ना वांगजी की उंगली को बहुत ज़्यादा ही सक करते जा रहा था। जहाँ पे वांगजी विंग विंग छोड़िए छोड़िए मेरी फिंगर को, छोड़िए मेरी उंगली को, ऐसे विंग कह रहा था। बट विंग जो था कंटिन्यू सक करते जा रहा था। तभी वांगजी जो है ना विंग को हिलाता है और कहते विंग विंग। तभी विंग होश में आता है एंड विंग जस्ट अपने आप को देखता है कि वो क्या कर रहा है करके। तो विंग जस्ट जो है ना वांगजी की उंगली को छोड़ देता है। जहाँ पे वांगजी आप क्या 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 कर रहे थे? मैं छोटी सी चोट लगी थी, आप इतना ज़्यादा मेरी उंगली को सक क्यों कर रहे थे? जहाँ पे विंग कहते सॉरी सॉरी, ऐसे कहता है। एंड विंग जल्दी से जो है ना, जो फर्स्ट एड बॉक्स था ना उसे वांगजी की ओर देते, ये लो लगा लो, ऐसे कहते जो ना वांगजी विंग जल्दी से जो ना कार से बाहर आ जाता है। जहाँ पे वांगजी विंग को देखता है, बट वांगजी कहते इन्हें क्या हुआ, ये भी तो लगा के दे सकते थे ना, ऐसे विंग वांगजी सोचता है। विंग बाहर आता है और विंग अपने सर को टच करती होती है। ये तुम क्या कर रही थी विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते? तुम्हें खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए, तुम किंग हो एंड तुम हमेशा से खुद पे कंट्रोल रखते हुए आए हो, बट अचानक से तुम्हें क्या हुआ, क्या हुआ? ऐसे वांगजी विंग मन में सोच रहा था। एंड विंग अपने टंग को लिक करता है एक बार, तो उसे महसूस होता है कि वांगजी के ब्लड का जो टेस्ट था ना वो बहुत ज़्यादा यमी था।
विंग जस्ट एक नज़र वांगजी को देखता है जहाँ पे वांगजी अपनी उंगली में जो ना बैंडेज को लगा रहा था। विंग कहता है कि हाँ सच में मुझे मुझे उसको फिर से बाइट करने का मन हो रहा है, फिर से उसका ब्लड पीना है, मुझे मुझे बाइट करना है उसे, बट नहीं मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं विंग, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, उसे तुम डरा दोगे, उसे ये सब पता चला तो वो डर जाएगा तुमसे, और ऊपर से वो इंसान है, इंसान कमज़ोर होते हैं विंग। ऐसे विंग खुद से ही बातें कर रहा था। वांगजी की पट्टी होने के बाद वांगजी जस्ट विंडो पे नॉक करता है जहाँ पे विंग जस्ट पलटता है एंड अंदर आ जाता है एंड कहते आई एम सॉरी तुम्हें मेरी वजह से चोट लग गई। वांगजी कहते नहीं हमें नहीं, आपको थोड़ी ना पता था कि वहाँ पे कांटा होगा जो मुझे ही चुभ जाएगा। तो विंग कहते आई एम सॉरी बट, तो वांगजी कहते जिसके बाद जो ना वांगजी और विंग ऐसे बैठ जाते, अब उन दोनों के बीच में पूरी तरह से साइलेंट था। जिसके बाद वांगजी को विंग उसके घर के पास छोड़ देता है जहाँ पे वांगजी विंग को देखता है एंड बाय कह देता है। जिसके बाद विंग कहता है कि देन उसके बाद जो ना वांगजी अपने घर के अंदर चला जाता है और विंग वहीं पे बैठा हुआ था। विंग कहता है हाँ आज ये गलती हो गई, मुझे आगे से ध्यान रखना होगा, आगे से ध्यान रखना होगा। ऐसे विंग सोचता है। विंग भी अपने जो घर था वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे पूछने के बाद चेंग कहता है कि क्या हुआ, आज तुम पूरा दिन घर पे नहीं आए, तुमने क्या किया है बताओगे मुझे। जहाँ पे विंग सारी चीज़ें बता देता है। चेंग कहता है वाओ अच्छा है कि तुमने उसे थोड़ा तो अपने पास लाया है। तो विंग कहता है हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट आज जो हुआ ना मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाया उसके ब्लड पीने से। तो चेंग विंग को देखता है और कहता है विंग आगे से ध्यान रखना, अगर तुम कभी बहक गए उसके ब्लड के स्मेल से तो शायद तुम उसके बॉडी का पूरा ब्लड पी सकते हो, देन इसके कारण इंसानों की जान चली जाती है। तो विंग कहता है आई नो मुझे पता है, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा डर लगा जब मैं कंटिन्यू उसकी बॉडी से ब्लड को सक कर रहा था। वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा बट मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था जब तक कि उसने मुझे पुश नहीं किया थोड़ा सा। तो वो चेंग कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ बट आगे से ध्यान रखना विंग। विंग कहता है कि हाँ सच में चेंग मुझे ध्यान रखना ही होगा इन सारी चीज़ों के बारे में, ऐसे कहता है। तभी चेंग कहता है कि माँ की तरफ से लेटर आया था। तो विंग कहता है ओह बताओ क्या हुआ है। तो चेंग कहता है कि ऐसा है ना कि हमारे क्लैन में कुछ अलग क्लैन के लोग आए हैं, वो किंग से मिलना चाहते हैं, क्या तुम चलना चाहोगे। तो विंग कहता है कि ठीक है। तो चेंग कहता है कि ठीक है एंड जिसके बाद चेंग जो उनके सर्वेंट थे ना उन सर्वेंट को सब कुछ बता देता है। जिसके बाद जो ना सर्वेंट कहते हैं कि यस मास्टर हम ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों का, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद जो विंग एंड चेंग निकल जाते हैं जंगल की ओर। जंगल में पहुंचने के बाद वो टेलीपोर्शन वाला गोला था ना वो ऑन करते हैं, देन उससे वो टेलीपोर्ट होके वो अपने किंगडम में पहुंच चुके थे। वहाँ पे पहुंचने के बाद जो ना महाराज आके इसका सिग्नल दिया जाता है। देन उसके बाद जो है ना जो सभा थी बड़ी सी जहाँ पे हमारे वैम्पायर किंग बैठने वाले थे वो वहाँ पे जाके अपनी सिंहासन पे बैठ जाते। जिसके बाद जो अलग क्लैन से मेंबर आए थे वो यूनिकॉर्न क्लैन था एंड वुल्फ क्लैन के मेंबर थे जो वहाँ पे आए थे। जहाँ पे जो हमारा विंग था ना उनको देखता है और कहता है कि आप लोग यहाँ पे कैसे अचानक से, कुछ हुआ है क्या। जहाँ पे यूनिकॉर्न क्लैन के मेंबर कहते हैं कि हम आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हम हमारे क्लैन के हमारे क्लैन के सबसे ब्यूटीफुल यूनिकॉर्न को हम आपको सबमिट करना चाहते हैं। जैसे कि बोले तो हम हमारे क्लैन के सबसे ब्यूटीफुल गर्ल की शादी जो यूनिकॉर्न है ना उनकी शादी आपके साथ करवाना चाहते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट उन्हें देखता है और विंग कहता है कि आपको अभी तक पता नहीं चला है कि मुझे अपना मेट मिल चुका है। तो कहते बट किंग वो इंसान है, इंसान आपको कभी एक वारिस भी नहीं दे सकता, आपके साथ जी भी नहीं पाएगा, आप जितने सालों तक जी सकते हो वो उतने सालों तक जी भी नहीं पाएगा, तो उस मेट को एक्सेप्ट करने का क्या फ़ायदा किंग। जहाँ पे विंग जल्दी से खड़ा होता है ये एक्सेप्ट करना है या नहीं ये क्या तुम लोग मुझे बताओगे, तुम लोग, मैं यहाँ का किंग हूँ और मुझे पता है मुझे क्या फ़ैसला लेना चाहिए और क्या नहीं। तो एंड मैं इंसान को ही अपना मेट मानता हूँ, मैं किसी और को अपने मेट की जगह नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपका शुक्रिया जो मेरे लिए आप रिश्ता लाए हो, बट मुझे इस रिश्ते से कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। आप इस रिश्ते को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे विंग कहता है। जिसकी बातें सुनने के बाद जो यूनिकॉर्न क्लैन का किंग था वो कहता है कि बट किंग आपको वो बेबी भी नहीं दे सकता, वो जहाँ तक एक लड़का है। तो वांगजी बोले तो हमारे विंग कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता। तो यूनिकॉर्न जो वुल्फ क्लैन के मेंबर आया था ना वो कहता है कि अगर आपको आपके जो क्लैन के लिए एक हायर ही नहीं मिलेगा तो उस इंसान का क्या फ़ायदा, वो इंसान किसी काम का नहीं होगा, आपके ऊपर उल्टा बर्डन बनेगा। तो विंग हंसते हुए कहता ओ आपको सोचने की इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या करना है क्या नहीं तो मैं खुद जानता हूँ, तो प्लीज़ मेरे क्लैन में अब आप दखल अंदाजी मत करिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वो लोग चुप हो जाते हैं। जहाँ पे विंग सबको देखते कहता है मेरा मेंबर बोले तो मेरा मेट वो इंसान ही बनेगा, लान वांगजी
मेट ओनली फॉर मी, वो मेट सिर्फ मेरा ही बनेगा, ऐसे विंग कहता है। इसकी बातों को सुनने के बाद सारे लोग जो है ना अपनी किंग के आदेश को थोड़ी ना मना कर सकते थे, बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते थे। इसके बाद सभा खत्म होती है, जिसके बाद विंग अपने शीजे से मिलने जाता है, मैडम यू से, फेमियान अंकल से भी मिलने चला जाता है। तीनों लोगों के साथ बातें करता है, जहाँ पे मैडम यू कहती है कि तुम जानते हो ना विंग, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तुम्हें जल्दी से अपने मेट को लाना होगा। अब सारे क्लैन के मेंबर जो है ना तुम्हारे मेट को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो इस जगह पे वो अपनी बेटी या बेटी को देखना चाहते हैं। एंड आज वो लोग उनको पता होने के बावजूद भी वो अपनी बेटी का रिश्ता लेके आए थे। देख सकते हो ना तुम विंग, उन लोगों को पता चला कि तुम्हारा मेट कौन है, तो वो तुम्हारे मेट के पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हें अपने मेट की सेफ्टी के बारे में भी सोचना होगा। तो विंग कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ माँ, मैं सब कुछ करूँगा, ठीक है, ऐसा कहते हैं। जहाँ पे मैडम यू कहते कि ठीक है। देन उसके बाद जो है ना विंग जो एस्ट्रोलॉजर थी ना उनके पास चला जाता है, जो भविष्य बताती है उनके पास चला जाता है। जहाँ पे जाने के बाद वो कहते हैं आ गए तुम। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे बताइए आगे मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान है जो मेरा मेट है एंड मैं उसे इतनी जल्दी अपनी सच्चाई नहीं बता सकता, क्योंकि इंसान इन बातों को नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहते कि बता दो, वो मान जाएगा। तो कहते बट कैसे? तो वो कहते कि क्योंकि वो तुम्हारा मेट है एंड वो फील कर लेगा जब तुम अपने असली वेम्पायर वाले रूप में आओगे ना, वो तुम्हें फील करेगा पूरी तरह से। याद रखना, जब तुम उसके सामने वेम्पायर पूरी तरह से बन के जाओगे तो वो पूरी तरह से फील करेगा कि तुम कौन हो, क्या हो, वो सब कुछ जान जाएगा। बट विंग कहता है अगर उसने मुझसे नफरत की तो कहते हैं नहीं, मैं एक मेट दूसरे मेट से नफरत नहीं कर सकता है वो नफरत। आखिर तुम दोनों को एक साथ में ही आना होगा और मैंने तुम्हारा भविष्य देख लिया है। अगर तुम जल्दी नहीं करते हो तो याद रखना सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने सोचा है वैसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा भविष्य पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि हमारा वैम्पायर वर्ल्ड पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो याद रखना कि आपको जल्दी करना होगा। तो विंग उन्हें देखता है और कहता है कि ठीक है मैं जल्दी करूँगा। यहाँ से हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे वुल्फ क्लैन का मेंबर एंड यूनिकॉर्न क्लैन का मेंबर वो जा रहे थे। तभी नाइनटेल फॉक्स जो थे ना उसका मेंबर वहाँ पे आ जाता है और कहता है आगे बेइज्जती करवा के, मैंने पहले ही कहा था तुम लोग कुछ भी करो, तो तुम्हें लगता है वो वेम्पायर वर्ल्ड का किंग कुछ भी तुम्हारी बातों को मानेगा? और तुम जो उस क्लैन पे राज करना चाहते हो, क्या ऐसा हो पाएगा? आज तक कोई भी उन लोगों को अपने जाल में फंसा नहीं पाया है, याद रखो। एंड वो लोग खून चूसने में बहुत ज़्यादा माहिर है, याद रखना। तो तभी यूनिकॉर्न क्लैन का मेंबर कहता है कि हाँ सच में बेइज्जती हो गई हमारी, हमें ये सब करना ही नहीं चाहिए था। पहले तो हमें उसके मेट को मारना होगा, उसके बाद वो आखिरकार किसी ना किसी को तो चुनेगा ना। और हमारे तीनों क्लैन में से किसी एक मेंबर को चुन लेता है तो हम तीनों के लिए फ़ायदा होगा। तो वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि हाँ पहले हमें उसे ख़त्म करना होगा, उसके मेट को हमें जल्दी उसे मार डालना होगा, जिससे ये किंग हमारे अंडर आ जाए, हम अपनी बेटी से उसकी शादी करवाएंगे। तो तीनों कहते कि हाँ हमें पहले वही करना होगा, हम अब इंसानी दुनिया में जाएंगे और उसे मार डालेंगे। ऐसे ये तीनों लोग प्लान बना रहे थे। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो आराम से जो ना अपने रूम में सो रहा था, बहुत ज़्यादा प्यार से। तभी वांग जी के रूम में एक परछाई आती है एंड वो वांग जी को ऊपर से नीचे तक देखती है। एंड तभी वांग जी के हाथ में ब्लू कलर की जो थ्रेड थी ना वो अपेयर होती है एंड वो इंसान के हाथ में वो जाके जुड़ जाती है, जहाँ पे वो इंसान कहता है, क्योंकि उस इंसान की जस्ट परछाई नज़र आ रही थी, वो कहता है कि आखिरकार सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता हूँ। ऐसे वो कहते हुए वो इंसान की परछाई वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे हम वांग जी को देखते, वांग जी और भी ज़्यादा प्यार से सो रहा था, बट वो ब्लू कलर की थ्रेड थी ना हमारे वांग जी के हाथ से कनेक्टेड थी, धीरे धीरे वो गायब हो जाती है। बोले तो वो वांग जी के अंदर ही समा जाती है। जिसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम मॉर्निंग के टाइम पे हमारे वांग जी को देखते हैं। वांग जी जल्दी जल्दी रेडी होके वो जिस अपने मॉर्निंग वाला जो काम था पेपर डिलीवर करने वाला, उस काम पे निकल जाता है। वो सुबह करने जा रहा था। वांग जी का कॉलेज अब बंद हो चुका था। वांग जी ने जो टेस्ट दिया था ना उसके बाद से उसका कॉलेज बंद हो चुका था। तो वांग जी ने न्यू जॉब ढूंढी थी मॉर्निंग में, तो वो पेपर शिफ्टिंग करने के लिए जा रहा था। वांग जी पेपर दे रहा था। वांग जी को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है करके। तो वांग जी बार बार देखता तो है बट उसे कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे वुल्फ क्लैन का एक मेंबर था जो वांग जी को फॉलो कर रहा था, वांग जी की स्मेल लेकर। वांग जी कहता है कि कोई तो है, ऐसे कहते वांग जी बार बार देख रहा था बट कुछ भी नहीं। एंड वांग जी चुपचाप से पेपर डिलीवर कर रहा था, आराम से डिलीवर कर रहा था।
एंड वो वुल्फ गैंग का मेंबर आता है एंड वांगजी को टकरा जाता है, जिसके कारण वांगजी की बाइसाइकिल नीचे गिर जाती है। यहाँ तक कि वांगजी भी नीचे गिर जाता है और वांगजी खुद को संभालता है और वांगजी इधर उधर देखता है, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। वो वुल्फ गैंग का मेंबर सामने जाकर छुप जाता है और कहता है कि हाँ यही है उसका मेड, यही है। इसके ऊपर से जो वेम्पायर किंग की फ्रेगरेंस आ रही है, मैंने सही गेस किया है। ऐसे कहते हुए वो मेंबर वहाँ से जल्दी से चला जाता है एंड उसके बाद वो जंगल में जाता है एंड बताता है कि हाँ मैंने कहा था ना मैं ढूंढ लूँगा, मैंने ढूंढ लिया उसे। तो वो तीनों लोग कहते कि तो अब हमें उसके ऊपर नज़र रखनी होगी, नज़र रखनी होगी, ऐसे कहते हैं। हमें वेम्पायर किंग के रास्ते उसे दिखना नहीं चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं करके, बिल्कुल भी नहीं, उसे खानो खान खबर नहीं होनी चाहिए, हमें करना होगा। वो ऐसे कह देता है, जिसके बाद जो है ना सभी लोग निकल जाते हैं वांगजी के साथ बदला लेने के लिए, वांगजी को मारने के लिए। सभी लोग अपने अपने प्लान करने वाले थे, बट हमारा वांगजी को इसके बारे में कुछ खबर नहीं थी। वांगजी कैसे भी करके उठा है, देन जहाँ जहाँ उसे पेपर बांटने थे वो वहाँ जाता है। देन वांगजी घर पे आता है, देन वांगजी की जो ना हाथ में खरोच लगी थी, तो वांगजी उस खरोच को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें अप्लाई करता है। तभी शिचान आता है और कहते हैं वांगजी, तो वांगजी गग्गा ऐसा कहता है, जहाँ पे शिचान कहते हैं कि क्या हुआ है वांगजी, ये चोट कैसे लगी। तो वांगजी कहते हैं गग्गा वो गलती से मैं गिर गया था। तो शिचान कहते हैं ओह अच्छा। जिसके बाद शिचान वांगजी के पास आते हैं और चोट को चेक करते हुए, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना। वांगजी कहते नहीं सब कुछ ठीक है गग्गा। जिसके बाद शिचान कहते हैं कि मैं कॉफ़ी बनाता हूँ, ठीक है। तो वांगजी कहते हैं ठीक है गग्गा। एंड वांगजी ऐसे ही बैठा हुआ था। वांगजी को ऐसा लगता है कि जो है ना विंडो, जो सामने विंडो थी ना, उससे कोई तो देख रहा है, गोल्डन कलर की आइज़ चमक रही थी। वांगजी को लगता है कि कोई तो देख रहा है करके। तो वांगजी उठकर जो ना विंडो के पास जाता है और धीरे से विंडो को खोलता है और आगे बढ़ता है। तभी शिचान कहते हैं वांगजी सुबह इतनी जल्दी डोर को ओपन मत करो। तो वांगजी कहते हैं हाँ गग्गा, यानी विंडो को ओपन मत करो, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहते हैं हाँ गग्गा एंड वांगजी विंडो को रहने देता है। बट उसी वांगजी के सामने जो दो आंखें चमक रही थी ना, वो दो आंखें गायब हो जाती है। जहाँ पे वांगजी कहते हैं ये क्या था, कुछ तो था वहाँ पे, ऐसे वांगजी सोचता है। और वांगजी देखता है कि सूरज भी निकल रहा है करके। तो वांगजी को जो है ना अपनी बुक स्टोर में जाना था, इसलिए वांगजी कहते हैं गग्गा मैं जल्दी रेडी हो जाता हूँ। जहाँ भी शन कहते वांगजी आज के दिन रुक जाओ ना। तो वांगजी नहीं गग्गा, बाद में वो विंग सर भी आएंगे तो मुझे उनके साथ भी जाना होगा ना। तो शिचान कहते कि हाँ ये तो सही है, देखो वांगजी तुम्हें उसमें कुछ काम करना भी नहीं पड़ रहा और तुम्हें पैसे मिल रहे जिस बात करने के लिए। तो वांगजी कहते हैं हाँ गग्गा ये तो है। तो शिचान कहते हैं कि जिसके बाद विंग बोले तो हमारा वांगजी चला जाता है अपने कमरे में। कमरे में जाने के बाद वो रेडी होकर बाहर आता है, जहाँ पे शिचान के हाथ की कॉफ़ी ब्रेकफास्ट सारी चीज़ें करता है और कहता है कि गग्गा मैं चलता हूँ, ऐसे कहता है। वांगजी बाहर आता है, अपनी बाइसाइकिल को रहने देता है एंड वो बस स्टॉप की ओर चला जाता है। वहाँ से बस के अंदर बैठ जाता है। वांगजी बस के अंदर बैठा हुआ था, तभी जो है ना एक इंसान चिल्लाता है, कहते हैं चोर चोर, ऐसे कहता है। तो सभी लोग जो ना उधर देखते हैं ना, वो चोर को जो ना वो लेडी मारने की कोशिश कर रही थी, बट वो इंसान जो है ना जल्दी जल्दी आता है और वांगजी की गर्दन पे जो ना वो चाकू कर रख देता है और कहता है बस को रोको वरना मैं इस इंसान को मार डालूंगा, वरना मैं इस इंसान को मार डालूंगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांगजी पूरा डर जाता है, उसे समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है उसके साथ, बिल्कुल भी वो समझ नहीं रहा था। बट वो इंसान वांगजी को खींचते हुए नीचे लेके जा रहा था। जहाँ पे वांगजी कहते हैं ये क्या हो रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो ड्राइवर भी कार को रोक देता है, कार बोल रही हूँ बस को रोक देता है। जहाँ पे वो इंसान कहते ऐसा मत करो, जो सभी लोग कह रहे थे कि ऐसा मत करो, उसकी क्या गलती है। बट वो इंसान वांगजी को नीचे नीचे लेके जा रहा था। वांगजी कहता प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, वैसे कह रहा था। बट वो लोग जो ना वांगजी को बाहर लेके आता, वो इंसान बाहर लेके आता है। आने के बाद जो है ना वो वांगजी के कान में कहता है मेट यू आर गॉन, ऐसे कहता है। देन वांगजी को जो है ना वांगजी को धक्का दे देता है ज़ोर से, जिसके कारण वांगजी जो ट्रैफिक था ना उस ट्रैफिक के अंदर ही चला जाता है। एंड वांगजी के पास वो कार आ रही थी, वांगजी देखता है और वांगजी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वांगजी को लगता है वो अब तो वो गया। बट तभी कोई आंखें वांगजी को वहाँ से बचा लेता है एंड वांगजी जो है ना अपनी धीरे धीरे आंखों को ओपन करता है। वहाँ पे और कोई नहीं, हमारा विंग था। जो विंग वांगजी को देखता है और कहते हैं तुम ठीक हो ना वांगजी, तुम ठीक हो ना वांगजी। तो वांगजी कहते हैं हाँ 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 मैं ठीक हूँ। और वो विंग को टाइटली हक करता है, क्योंकि अभी वो मौत के मुंह से बाहर आया था ना, तो हमारे विंग को वो टाइटली हक करता है, कहते थैंक यू थैंक यू। जहाँ पे विंग कहते हैं कि कोई बात नहीं तुम ठीक हो ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे बस वाले जो मेंबर थे ना वो जल्दी से आते, बेटा तुम ठीक हो ना। तो वांगजी कहते हैं कि हाँ। जिसके बाद जो है ना बस वाला जो कहता है कि क्या तुम आ रहे हो बेटा। तो वांगजी कहते नहीं नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना बस वहाँ से चली जाती है, जहाँ पे विंग वांगजी को उठाता है, जहाँ पे वांगजी मैं ठीक हूँ, जहाँ पे विंग उसे उठाकर अपनी कार में लेके आ जाता है और कार में बिठाता है और कहते तुम कहाँ जा रहे थे और वो कौन था। जहाँ पे वांगजी तो वो चोर था। तो विंग कहता चोर था। तो वांगजी कहते कि हाँ। एंड विंग वांगजी के बॉडी के ऊपर स्मेल करने की कोशिश करता है, अगर कोई अलग क्लैन के मेम्बर वगैरह हुए तो। बट विंग को कोई फ्रेगनेंस नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। तो विंग कहता है कि ओके तुम ठीक हो ना।
तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं जस्ट जो बुक स्टोर पे जा रहा था। तो विंग कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग कार को चलाता है, जिसके बाद वांग जी को वो छोड़ देता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखते कहते हैं बट आप वहाँ पे अचानक से कैसे आ गए, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग याद करता है कि वो कल रात को जो है ना वो वापस आ चुका था। वो यहाँ पे आने के बाद अपने कमरे में गया, जिसके बाद वो सारी चीज़ें सोच रहा था जो एस्ट्रोलॉजर ने कही थी ना, उन सारी चीज़ों को सोचा था। और वो मॉर्निंग में सोचा कि वो वांग जी से जाके मिलेगा करके। तो वो जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक बस अचानक से रुक गई है करके। और वांग जी की जो फ्रेग्रेंस थी ना वो विंग को वहाँ से महसूस हुई। तो विंग जल्दी से जस्ट देखने के लिए आया। उसने देखा कि एक इंसान वांग जी के गर्दन पे जो है ना ये रखे चाकू रखे हुए जो वांग जी को फेंक रहा है। तो विंग जल्दी से दौड़ते हुए आया। विंग तो एक वेम्पायर है ना, तो वेम्पायर बहुत ज़्यादा स्पीड से दौड़ते हैं, तो इसके कारण जो है ना विंग ने वांग जी को बचा लिया। विंग कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग वांग जी के लिए जो ना कुछ बाय करता है फूड, और कहता है कि ये खा लेना। जहाँ पे वांग जी तो बट मैं नाश्ता करके आया हूँ, बट विंग कहता है कि ये तुम्हारे लिए, तुम खा लेना, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी को हमारा विंग फूड दे देता है। एंड उसके बाद जो ना विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी भी अपने बुक स्टोर में आता है और अपने बुक स्टोर में जैसे कि कपड़ों चेंज करके काम करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी चुपचाप से अपना काम कर रहा था, बट उसके ऊपर जो गोल्डन कलर की आँखें अभी भी थी, वो वांग जी को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। और वो कहती है मिल गए वेम्पायर किंग, आप भी थे, ऐसे वो जो स्माइल करते हुए कहता है एंड उस बुक को रख देता है। जिसके बाद वो वांग जी के पास आता है और कहता है कि क्या आप मुझे इस ऑथर की बुक दिखा सकते हो। एक ऑथर का नाम बताता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। एंड वांग जी उनके साथ चला जाता है एक कोने में। उस कोने में जो ना वो सीढ़ियों पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि 2 मिनट रुकिएगा, ऐसे कहता है। देन वांग जी वहाँ से बुक निकाल रहा था। वो इंसान जो है ना बुक्स जहाँ पे वांग जी जिस सीढ़ी पे खड़ा था ना, उस सीढ़ी के पैर को एक उंगली से ही तोड़ देता है, जिसके कारण वांग जी का जो बैलेंस था ना वो बिगड़ जाता है एंड वांग जी नीचे गिर रहा था। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है एंड वांग जी को सीधा अपने गोद में पकड़ लेती है, जहाँ पे वांग जी पूरा शॉक। वो इंसान जो था ना जिसने वांग जी को गिराया था, वो वहाँ से गायब हो चुका था। एंड हम उस लड़की को देखते हैं, जिस लड़की की आंखें गोल्डन कलर में ग्लो कर रही थी, उसकी आंखें। एंड वांग जी जस्ट अपनी आंखें बंद करे हुए था। वांग जी कहती है ये क्या हो गया। एंड वांग जी अपनी आंखों को ओपन करता है और सामने की ओर देता है, जहाँ पे एक लड़की थी। वांग जी को देख के स्माइल करती है और कहती है कि आपका इरादा क्या मेरी गोद में ही है, गोद में ही मेरे रहने का इरादा है क्या आपका, ऐसे कहती है। जहाँ पे वांग जी सॉरी ऐसे कहता है। और वो लड़की वांग जी को ठीक से उठाकर खड़ा कर देती है, जहाँ पे वांग जी पूरा एम्बेरस हो जाता है, क्योंकि वो एक लड़की की गोद में गिरा था यार, इसके कारण। वांग जी कहते हैं आई एम सॉरी मिस, आई एम सॉरी। जहाँ पे वो कहते कोई बात नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। तो वांग जी कहते नहीं सर ये आपकी बुक, ऐसे कहते, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो लड़की कहती कि छोड़िए मुझे दे दीजिए, मैं पढ़ लूँगी। तो कहते आप बताइए आपको क्या चाहिए था। वो कहते कुछ भी नहीं, ऐसे कहते हैं। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वांग जी कहता है कि थैंक यू सो मच, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उस जो टेबल को देखता है, यानी जो सीढ़ी थी ना उसे देखते रखते हैं, ये तो ठीक था, ये अचानक से कैसे टूट गई, ऐसे वांग जी सोचता है। और वो इंसान का अच्छा लगा, वांग जी ये सब सोच रहा था। तभी बुक स्टोर की ओनर आती कहती वांग जी यहाँ पे देखो, ऐसे कहते। तो वांग जी कहते ठीक है, और वांग जी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वांग जी काम कर रहा था, बट कोई ना कोई वांग जी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि वांग जी के ऊपर जो बुक शेल भी गिरने वाला था, बट वही लड़की बार बार हमारे वांग जी को आके बचा रही थी। वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। उसे बार बार चोट लग रही है, यहाँ तक कि किसी ना किसी तरह से उसके टक्कर हो रही है, कुछ भी हो रहा है, बट हर जगह वो लड़की उसे बचाने के लिए आ रही है। और वांग जी हमेशा उसे थैंक यू कह रहा है, और वो लड़की वहीं पे है जहाँ पे वांग जी कहते ये क्या हो रहा है, उसे समझ भी नहीं आ रहा था, बट फिर भी वो नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। जब उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है तो वांग जी जो ना एक कैफ़े में जाता है, क्योंकि उसके बाद जो ना उसे डिलीवर करने के लिए वाली जॉब थी ना वहाँ पे भी जाना था। उससे पहले वांग जी कहता है कि फूड खा लेता है करके। तो वांग जी जो है ना एक कन्वीनियंस स्टोर में जाता है, वहाँ पे जाने के बाद नूडल्स को बाय करता है, देन उन्हें जो ना पकाने के लिए जो ओवन में रख देता है। वांग जी ऐसे ही रखने के बाद वहीं पे खड़ा था एंड वांग जी सोच रहा था कि हाँ आज क्या हो रहा है उसके साथ। सुबह से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जा रही है। सुबह कैसे गिर गया तो पता नहीं, उसके कारण चोट लग गई। उसके बाद बस में वो हुआ, उसके बाद वो बुक स्टोर में मैं गिरने वाला था, उसके बाद मेरे ऊपर लैंप गिरने वाला था, शेल गिरने वाली थी, कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसे वांग जी सोच रहा था। तभी उसका जो है ना ओवन से आवाज़ आती है, तो वांग जी जल्दी से जो है ना अपने फूड को लेकर जो है ना एक टेबल पर आकर बैठ जाता है। एंड वांग जी चॉपस्टिक लेने के लिए चॉपस्टिक लेकर आता है एंड वहाँ पे जस्ट ओपन करके खा रहा था। तभी एक बच्चा था एंड वांग जी को धक्का दे देता है, जिस कारण जो वांग जी ने जो नूडल्स बनाया था ना वो सीधा पूरा नूडल जो ना गरम गरम वांग जी के पैर पे गिर जाता है और वांग जी चिल्लाता है, जहाँ पे वो बच्चे गायब हो चुके थे।
वांग जी कहते यू ब्रेट, ऐसे वांग जी कहता है, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। और वांग जी अपने पैर को देखता और उसे जलन हो रही थी। तभी वो लड़की आती है एंड वांग जी के जो है ना पैंट के ऊपर जल्दी जल्दी आइस लगा रही थी, जहाँ पे वांग जी रहने दो, दर्द हो रहा है। ऐसे वांग जी को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, बट वो लड़की जल्दी जल्दी वांग जी के जो इसके जो पैर थे ना, थाइस थी ना, वहाँ पे आइस लगा रही थी। उस लड़की ने आइस लगाना स्टार्ट कर दिया था और कहते कि अब ठीक है, अब ठीक है। तो वांग जी उसे देखता है एंड उस लड़की ने आइस पैक भी लेके आ चुका था एंड वांग जी के दोनों थाइस पे वो आइस पैक को रख देती है और कहते कि ये लगाओ, तुम ठीक हो जाओगे, ऐसे कहता है। और वांग जी कहते हैं थैंक यू ऐसे कहता है, जहाँ पे वो लड़की जस्ट जो है ना वांग जी को देखती है। एंड विंग बोले विंग कह रही हूँ मैं, हम दूसरी तरफ हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था वो अपना काम कर रहा था, क्योंकि उसे अपने काम पे भी ध्यान देना ज़रूरी होगा ना। जहाँ पे वांग जी बोल रही विंग जो है ना चिंग से कहता है कि तुमने सारी चीज़ों के अरेंजमेंट कर दिए ना। तो चिंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने अरेंजमेंट कर दी है, मुझे लगता है कि अब तक तो वो पहुँच चुकी होगी। तो विंग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो है ना विंग अपना काम करता है। देन जैसे कि उसका वांग जी के साथ मिलने का प्लान था, वो आज रात का प्लान था, जहाँ पे वांग जी पहले अपनी डिलीवरी की जॉब करने वाला है, उसके बाद जो है ना विंग उसे मिलने वाला है। इसलिए जो है ना विंग अपने काम को जल्दी जल्दी फिनिश करना चाहता था, इसलिए वो यही कर रहा था। हम वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी के पास वो लड़की ऐसे ही खड़ी थी और वांग जी को देख रही थी, जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ ठीक है, थैंक यू ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़की कहती कि एंड वो लड़की जाकर वहाँ से कुछ चीज़ें बाय करती है एंड वांग जी के पास ला के रखते हुए कहते खा लो, ऐसे कहते हैं। एंड वो लड़की वहाँ से जा रही थी, तभी वांग जी कहते रुको, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़की रुकते होते यस। तो वांग जी कहता है कि तुम मेरी बार बार मदद क्यों कर रही हो। तो वो जस्ट उसे देख कर जो है स्माइल करते और कहते मैं मदद क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारे बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम आपकी मदद करें। तो वांग जी कहते बॉस। तो वो लड़की कहती कि हाँ, हमारे बॉस ने कहा है कि हम आपकी मदद करें करके, तो हम आपकी मदद कर रहे हैं। और आप फ्यूचर में होने वाले हमारे किंग की मेड भी हो ना। तो वो किंग मेड आई मीन हमारे बॉस के होने वाले पार्टनर हो ना, तो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपके सामने जो कुछ भी मुसीबत आएगी ना, उनका हम सामने करने में आपकी मदद करेंगे, हम आपको बचाएंगे, ऐसे वो लड़की कहती है। जहाँ पे वांग जी उसे देखते कहते पर कौन। तो कहते कि मिस्टर वी वुशान। जहाँ पे वांग जी वी वुशान। तो कहते कि हाँ, हमारे किंग ने हमें कहा है कि हम आपकी मदद करें, इसलिए हम आपके अराउंड ही रह रहे हैं और आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो हम आपकी मदद करेंगे। आप चाहे तो हमें आप बुला भी सकते हो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमसे कह भी सकते हो, ऐसे वो वांग जी से कहती है। जहाँ पे वांग जी हाँ बट ये सब करने की, वो कहती कि बट हमें ये करना ही होगा, आप कुछ भी कहिए बट हमें आपकी मदद करनी ही होगी, वरना किंग हमें पनिशमेंट दे सकते हैं। तो वो कहते वांग जी कहते किंग पनिशमेंट। वो कहते आई एम सॉरी, हमारे सर की हमें हर बात माननी पड़ती है, वरना वो हमें पेमेंट नहीं देंगे। तो कहते वांग जी ओ हाँ सही कहा, हमें बॉस की बात माननी पड़ती है, ऐसे ही वांग जी कहता है। जहाँ पे वो लड़की कहती कि ठीक है मैं चलती हूँ, ऐसे कहते हैं, मैं आपके अराउंड ही हूँ। तो वांग जी बट तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे वो कहती है। तो वो जैसे एक छोटी सी स्माइल करती है और कहती मेरा नाम सीसी है, ऐसे कहती है, और वो वहाँ से चली जाती है। वांग जी जस्ट उसे जाते हुए देखता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी जस्ट उस फूड को खाता है, देन उसके जर्नी की ओर निकल जाता है। और वांग जी इधर उधर देखते कहते क्या वो सच में मेरे अराउंड होगी क्या, ऐसे वांग जी सोचता है। और वांग जी मन में कहते एक बार मैं आवाज़ देके देखो, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है सी ऐसे वो कहता है। तो वहाँ पे कोई भी नहीं आता। तो वांग जी कहता है शायद वो मज़ा कर रही होगी। तभी वो लड़की आती है, यस सर, ऐसे कहती है। जहाँ पे वांग जी डर जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट उसके सामने आ चुकी थी। जहाँ पे वांग जी कुछ भी मैं तो जस्ट ट्राई कर रहा था, क्या तुम आती हो या नहीं। तो वो कहती है मैं ज़रूर आऊँगी, अगर आप मुझे बुलाते हो तो मैं ज़रूर आऊँगी, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते बट तुम्हें छुपने की ज़रूरत नहीं, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। तो हाँ अच्छा, आप इससे अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो वांग जी कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो लोग ऐसे ही चलते हुए जा रहे थे, तो ये ऑकवर्ड सिचुएशन लग रही थी। तो कहते कि सर आपका यहाँ पे आ चुका है, आपको यहाँ से डिलीवर करने के लिए जाना है ना। तो वांग जी कहते कि हाँ। जिसके बाद वांग जी अंदर जाता है और अपने ऑर्डर को पिकअप करता है। देन वो अपनी बाइक पर बैठते हुए निकल रहा था। तो वांग जी कहते कि सीसी, ऐसे कहता है। तो सीसी फिर से आती है यस सर। तो वांग जी कहते क्या तुम अभी भी मुझे फॉलो करोगी। तो वो कहते कि हाँ सर। तो वो कहते तुम मुझे फॉलो कैसे करने वाली हो। तो वो कहते कि पैदल। तो वांग जी कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं, तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो। तो वांग जी ऐसे कहते हैं। तो वो कहते मैं आपको ज्वाइन मतलब सर। तो विंग कहता है कि वांग जी कहता है कि तुम मेरे साथ अगर चलना चाहो ऑर्डर देने के लिए तो तुम चल सकती हो, मुझे एक कंपनी भी मिल जाएगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है सर, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना
वो लड़की के साथ मिलकर हमारा वांगजी पूरे डिलीवरी को डिलीवर कर देता है। उसके बाद आखिरकार जो है ना वांगजी 2 कैन को बाय करता है एंड सीसी को 1 दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए। ऐसे कहता है ना, वो दोनों एक पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। वो कहती है बट सर मैं ये, तो वांगजी कहता है कि ये तुम्हारे लिए, तुम भी थक गई होगी ना, ऐसे कहते हैं। जिसके वो ऐसे ही बैठे हुए थे तभी हमारा विंग जो था ना वो भी वहाँ पे आ चुका था। वो वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है और कहता है कि लांझान, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांझान विंग को देखता है देन जस्ट विंग को ग्रीट करता है। जहाँ पे वो जो लड़की थी ना सीसी, वो भी ग्रीट करती है एंड वो कहती है किंग, ऐसे कहती है एंड वहाँ से वो चली जाती है। जहाँ पे विंग जस्ट एक स्माइल करता है और वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। जहाँ पे वांगजी कहते हैं वो क्यों गई, तो विंग कहते हैं हाँ उसका टाइम हो चुका है ना इसलिए वो चली गई, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांगजी और विंग ऐसे ही बैठे हुए थे। जहाँ पे विंग कहते हैं कैसा रहा तुम्हारा दिन, तो वांगजी कहते हैं सब कुछ गड़बड़ था, मुझे चोट लग गई, देखो मुझे कितनी बार चोट लगने वाली थी बट इस लड़की ने मुझे बचाया, थैंक यू विंग, तुमने इस लड़की को मेरे पास भेजा इसलिए। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है कि कोई बात नहीं। एंड देन उसके बाद जो ना विंग एंड वांगजी अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जो एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। जहाँ पे वांगजी कहते हैं फिर से रेस्टोरेंट, तो विंग कहता है कि हाँ तुम्हारे लिए, ऐसे कहते हैं तुम्हें रेस्टोरेंट का खाना पसंद है ना, तो वांगजी उसे देखता रहता है बट विंग कहता है ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना विंग एंड वांगजी उस रेस्टोरेंट में आते हैं। देन वो फूड को इन्जॉय करते हैं। हमारा विंग इन्जॉय नहीं करता, विंग तो फूड नहीं खाता है, वांगजी के सामने बिल्कुल भी नहीं खाता है। जस्ट वो लोग इन्जॉय करते हैं। देन उसके बाद फूड को इन्जॉय करके वो दोनों बाहर निकलते हैं, यानी उनका खाना खाकर हो चुका था वांगजी का। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो